प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूरदास के पद की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहला पद है अविगत। अविगत जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं होता। गति कुछ कछु कहत न आवे, जो गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तो सुप जावे। मन बानी को अगम अगोचर। अगम जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, अगोचर जिसे देखा नहीं जा सकता। सो जाने जो पावे, जो पावई रूप रूप रेख गुण जाति। जुक्ति बिनु निरालम, निरालम होता है आश्रय, आलम्ब कित धावे। सब विधि अगम विचारई ताते, वे ताते इसलिए सुर सगुन लीला पद गावे। देखो अविगत, अविगत अविगत का होता है जो निराकार है, निर्गुण है। अंतर्गत, अंतर्गत होता है हृदय में। परम स्वाद प्रभु के अनुभव का आनंद। अमित तोष, अमित तोष होता है असीम संतुष्टि। मन वाणी, मन से, वाणी के माध्यम से। अगम, अगम, अगम जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। अगोचर जिसे देखा नहीं जा सकता। रूप रेख, उसका जो रूप है, उसकी जो कोई रेखा है, जो उसके गुण है, न उसकी जाति है। जुक्ति, युक्ति। देखो इस पद के प्रश्न इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित विनय शीर्षक पदों से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कृष्ण भगत कवि श्री सूरदास जी हैं। इस पद में उन्होंने सगुण भाव की भक्ति का प्रतिपादन किया है, क्योंकि हमने कबीर में निर्गुण का किया था, तो इसमें सगुण का है। देखो अविगत गति कुछ कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के जो निर्गुण स्वरूप है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब हुई सु निरंतर अमित तो सुप जावे। वे कहते हैं कि जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद मन ही मन अच्छा लगता है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति का आनंद भी अत्यंत और निरंतर असीम आनंद प्रदान करने वाला होता है। मन वाणी को कौ अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। कहते हैं निर्गुण ईश्वर तक मन और वाणी के द्वारा न तो पहुंचा जा सकता है और न उसे देखा जा सकता है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालम कित धावे। कहने का अभिप्राय है कि अभी जो उस परमात्मा के दर्शन कर लेता है, उसका समन कर लेता है, वही उस परमात्मा के बारे में बता सकता है। रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालम की धावें। कहते हैं निर्गुण ईश्वर का जो रूप है, उसका जो आकार है, उसके जो गुण है, उसकी जो जाति है, तथा तर्क से परे हैं। अतः व्यक्ति आश्रयहीन होकर के कहाँ दौड़े। सूरदास जी कहते हैं कि वे निर्गुण ईश्वर को विचार की दृष्टि से सब प्रकार से पहुँच के बाहर जानते हैं और इसलिए वे सगुण ईश्वर के रूप का गायन करते हैं, उन्हीं के पदों का गायन करते हैं। इस पद में सूरदास जी ने सगुण ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बताया है, उसी के मत का प्रतिपादन किया है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, अयोक्ति अलंकार है, अन्य प्रकार के छोटे छोटे अलंकारों का भी प्रयोग किया। वर्णात्मक शैली है, पद छंद का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा देखो, प्रभु को देखो एक सुभाई। अति गंभीर उदार उदधि हरि जान शिरोमणि राई।
तिनको सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, सैकुची गणत अपराध समुद्र धई बूंद तुल्य भगवान। वदन परसन कमल सन्मुख हवई देखत होरी जैसे, विमुख भय ए कृपा निमिष हूँ फिर चित्यो तो तैसे। देखो सुभाई, सुभाई होता है स्वभाव, उदधि, उदधि उदार, उदधि, उदधि होता है सागर समुद्र। शिरोमणि, शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ। तिनको सो अपने जन को गुण, मेरु, मेरु माने सुमेर पर्वत। संकुच, संकुची, संकुच में संकोच। वदन, वदन होता है मुख, सन्मुख सामने। निमिष पल भर या क्षण भर। कहते विरय कातर, विरय कातर विरय के कारण। पीठी, पीठ। देखो प्रभु को देखो एक सुभाई, अति गंभीर उदार उदधि हरि जान शिरोमणि राइस। सुधार जी भगवान श्री कृष्ण के उदार स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उन प्रभु श्री कृष्ण एक स्वभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है कि वे सागर की भांति गंभीर तथा उदार है। वे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ राजा है। वे अपने भगत के, तिनको सो अपने जन को, अपने जन, अपना जन कौन होता है? जो श्री कृष्ण के भगत है। क्या तिनके के समान जो उनके गुण है, उनको मेरु पर्वत के समान बहुत बड़ा मानते हैं। संगुची गणत अपराध समुद्र धई बूंद तुल्य भगवान। कहते हैं भगत और समुद्र के समान बड़े बड़े जो उनके अपराध है, अपराधों को वह बूंद के समान छोटा मानते हैं। कहते हैं वदन प्रसन कमल सन्मुख हवई देखत हो रही जैसे। कहते हैं अपने भक्तों के अपने शरण में आने पर जिस प्रकार कमल की भांति प्रसन्नमुख दिखाई पड़ते हैं, और भगत के विमुख हो जाने पर, दूर हो जाने पर वे फिर भी प्रसन्न मुक्त तथा कृपालु बने रहते हैं। वे अपने विमुख हुए भगत पर एक क्षण के लिए भी क्रोध नहीं करते। भगत जब पुनः विमुख भय एक कृपा निमिष हूँ, निमिष पल भर। कहते जो भगत उसके विमुख हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, उन पर थोड़ी सी भी कभी भी वो कृपा नहीं करते, बल्कि उनके लिए कृपालु बने रहते हैं। भगत विरय कातर करुणा में डोलत पाछे लागे, सूरदासे स्वामी को देही पीठ सो भागे। भगत जब पुनः विरय के कारण, विरय के कातर होकर उनकी ओर झुकता है, तो वे पहले की भांति उस पर अपनी करुणा लुटाने को उद्यत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वे उसके पीछे लगे घूमते रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपालु स्वामी से मुख मोड़ने वाले बड़े ही अभाग्य होते हैं। इस पद में उन्होंने, सूरदास जी ने श्री कृष्ण के उदार तथा कृपालु स्वभाव का वर्णन किया है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, तत्सम तथा तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। जो तीसरा पद है, जा दिन मन पंछी उड़ी जे है, ता दिन तेरे तन तरवर के सपात जरी जे है। देखो तरवर, तरवर क्या होता है? वृक्ष। मन रूपी, देखो जो कहते जा दिन मन पंछी, मन रूपी पक्षी अर्थात प्राण रूपी जो पक्षी है वो निकल जाएगा। कहते हैं उस दिन तेरे तन तरवर, तन रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं वो सारे के सारे झड़ जाएंगे। देखो क्या कहता है सुधार जी अपने मन को संबोधित करते हुए, अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, जिस दिन प्राण रूपी पक्षी तेरे शरीर को छोड़कर उड़ जाएगा, उस दिन तुम्हारे शरीर रूपी पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। कहते हैं इसके
नष्ट होते ही तेरा सारा रूप और सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। यह दही को गर्म न करिए, श्याम श्यार काग गीत खेवें। सूरदास जी कहते हैं कि ये जो तेरे को शरीर मिला हुआ है, कहते इसके ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर को कहते श्यार गिद्दड़, काग कौवा, गिद्ध, जो गिद्ध है, गिद्ध होता है, कहता है जब तेरे प्राण निकलेंगे तो इस शरीर को कुत्ते, जो गिद्दड़ है, कौवे और गिद्ध इसको खा जाएंगे। तीनन में तीन तन कृमि के विष्टा के हवे खाक उड़ई। क्या कहता है? कहते हैं इस नश्वर शरीर का तीन में से एक परिणाम होगा। यदि इसी जमीन में गाड़ा गया तो यह सड़कर कीड़ों के रूप में बदल जाएगा, लेकिन यदि इसे पानी में बहा गया तो गिद्ध कौवे और गिद्दड़ खाएंगे, जिससे मल बन जाएगा। यदि इसे जलाएंगे तो राख बनकर उड़ जाएगा। कहे वह नीर कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखई। कहता है इन तीनों ही दिशाओं में शरीर का रूप सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। शरीर की वह कांति जो चमक है, सुंदरता है, वह सुंदरता तुझे कहाँ दिखाई देगी? जिन लोगों से नहीं करते हैं, कहता है जिन लोगों से तो बहुत प्रेम करता था, तही देखेगी नहीं। कहते हुए तुम्हें देख करके घृणा करेंगे, तुम्हारे शरीर को देख करके बड़ी देखकर घृणा करने लगेंगे, बल्कि कहेंगे, क्या कहेंगे? घर के कहत सवारे काढ़ो, भूत होई धरी खेवे। और घर के जो लोग, जिन लोगों से तू प्रेम करता था, वे कहेंगे इसको जल्दी से बाहर निकालो, यह तो भूत बन करके खा जाएगा। जिन पुत्र ही बहुत प्रति पालो देवी देव मनहि। जिन पुत्र और पुत्रियों की देवताओं की मन्नत कर करके, प्रार्थना कर करके, वंदना कर करके उन्होंने उनको प्राप्त किया है, वही क्या करेंगे? तैले खोपरी बांस दे, शीश फोरी बिखरई। कहते हैं वही पुत्र और पुत्रियां तेरे सिर में बांस मार करके तेरे सिर को फोड़ देंगे, अर्थात शरीर को बिखेर देंगे। अजय मूड, क्या कहते हैं? अजय मूड, अजय मूड कहते हैं अपने, कहते हैं मूर्ख, क्या कहते हैं? मूर्ख करो सत्संगति। कहता है तू इस संसार की गति परिजनों के व्यवहार को देखकर अब थोड़ा सचेत हो जा। अब तो तू संतों की संगति कर ले, क्योंकि संतनी ते कुछ पे हैं अभी, क्योंकि संतों की संगति से ही तुझे कुछ प्राप्त होगा। कहता है नर बपुधारी नाई जन हरि के। क्या कहता है? नर बपुधारी। अब नर, अब मनुष्य का शरीर धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके और तू प्रभु का भजन नहीं करता, क्या करेगा तू? प्रभु का भजन नहीं करता, जम की मार सो खे, तू तो निश्चय ही यमराज की मार खाएगा। सूर भगवंत भजन बीनु विरथा सो जन्म गवैये। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु भजन के बिना यह मूल्य मानव जन्म यूं ही बर्बाद हो जाएगा। अर्थात अगर तू इस जन्म में श्री कृष्ण का या भगवान का भजन नहीं करता तो इस जन्म लेना तेरा व्यर्थ है, व्यर्थ में अपने जन्म को गवा रहा है। इस पद में सूरदास जी ने मनुष्य के समझाने की कोशिश की, यह शरीर नासवान है, नश्वर है, और ये जानते हुए तुझे प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। जो पांचवा है, मोमसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपे करुणा में सबके अंतर्यामी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे समान न तो कोई बुरा है, न कोई दुष्ट है, और न ही काम वासनाओं में लिप्त है। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में। हे करुणा के सागर श्री कृष्ण जी, तुम्हारे से यह बातें कहाँ छिपी हुई है, क्योंकि तुम तो अंतर्यामी हो, अंदर की बात जानने वाले हो। जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसे नौन
हरामी। कहते जिस परमात्मा ने तुम्हारे को यह शरीर दिया है, जो मानव रूप दिया है, उसी परमात्मा को आपने बिसराया अर्थात भूल गए हैं। मैं तो नमक हरामी हूं। भरी भरी द्रोह विष को धावत जैसे सूकर ग्रामी। क्या कहते हैं? मैं लड़ाई झगड़े और जहरीली बातों की तरफ ऐसे भागता हूं। क्या कहते हैं? मैं लड़ाई झगड़े और बुरी बातों की ओर इस प्रकार से भागता हूं जैसे विष को दावत, बुरी बातों की ओर दावत, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे गांव का स्वर मल आदि की ओर भागता है। सुनी सत्संग होते जी है आलस। कहते मैं साधु संतों की बातें सुनता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, तो मेरे मन को, मेरे जी को बड़ा आलस्य होता है। विषय संग विश्रामी, और मैं तो विषय वासनाओं के संग विश्राम करता हूँ। श्री हरे चरण छाड़े विमुखन की निशी दिन करत गुलामी। कहते मैं श्री कृष्ण के अर्थात अपने प्रभु के चरणों को छोड़ करके, उसे दूर होकर के मैं तो रात दिन विषय वासनाओं की गुलामी करता रहता हूँ। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी। कहते हैं मैं पापी परम, सभी पापियों में परम हूँ, प्रमुख हूँ। अधम, क्या कहता है? अधम, अधम बड़ा नीच हूँ, अपराधी हूँ, सब पतितन में नामी, और जितने भी पतित है उन सब में मेरा नाम है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनियो श्रीपति स्वामी। क्या कहता है? कहता है अंत में सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु आप तो पापियों का उद्धार करने वाले हैं। कहते हैं लक्ष्मीपति स्वामी आप मेरा भी उद्धार कीजिए। जन्म सिरानऊ अटकई अटकई, जन्म सिरानऊ अटकई अटकई, अटकई अटकई धीरे धीरे, सिरानऊ बीत गया। कहता है सूरदास जी कहते हैं अपने भगत को, कहते हैं मेरा जन्म प्रभु की भक्ति के बिना धीरे धीरे करके बीत गया, व्यतीत कर लिया है। राजकाज, ये राजकाज, सूत पुत्र, बीत की डोरी धन रूपी बंधनों में बंधकर, बिनु विवेक, बिना विवेक के ही सारा जीवन, फिर वो भटकई और जीवन भर भटकता रहा। कठिन सु गाठी परी माया की तोरी जात ने झट गई। उनके हृदय पर सांसारिक मोह माया आकर्षणों की गांठ बंधी हुई है, पड़ी हुई है, जो एक बार पड़ गई थी, उसे जीवन भर भी उसे तोड़ नहीं सकता था, झटके से तोड़े नहीं सकता। न हरि भगत ने साधु समागम रहे बीच ही लट गई। कहते इस आकर्षण के कारण न वे प्रभु की भक्ति कर पाए और न साधुओं की संगति कर पाए, वे तो बीच में ही लटके रह गए। जैसे जो बहु कला काछी दिखरावे लोभ न छूटत नर के। अबे जिस प्रकार काछी जो नट होता है विविध प्रकार की कलाएं दिखाता है परंतु उसका उत्साह कम नहीं होता, उसी प्रकार से भी सांसारिक आकर्षणों का लोभ नहीं छूटता। अंत में सूरदास जी कहते हैं सूरदास शोभा क्यों पावे पिए विहीन धनी मटकई। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने पति से विभिन्न स्त्री बढ़ते शोभा को प्राप्त नहीं होती, अर्थात जिस स्त्री का कोई पति नहीं होता, कहते वह शोभा अगर वो सुंदरता कर ले तो अच्छी नहीं लगती। कहते उसी प्रकार प्रभु भक्ति से हीन मनुष्य भी शोभा को प्राप्त नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं अपने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अपने परमात्मा को, अपने स्वामी को कहते हैं प्रभु मेरे मन को अनंत कहाँ सुख पावे। कहते मेरा मन अन्य किसी जगह पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, कहता है उन्हें तो केवल श्री प्रभु के जो चरण कमल में ही सुख मिलता है। वे कहते हैं जिस प्रकार समुद्र में यात्रा कर रहे जहाज पर यात्रा कर रहा पक्षी उड़कर अनंत किसी आश्रय के भाव में वहीं अर्थात जहाज पर लौट आता है, उसी प्रकार उन्होंने भी यह देवी देवताओं की शरण ग्रहण करने का प्रयास किया, लेकिन सब प्रयास व्यर्थ हो गए और जब प्रभु की शरण में वापस आ गया। कमल नैन छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे।
क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं, मैं कमल के समान आंखों वाले आपकी भक्ति के महात्म को छोड़कर, महत्व को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता हूं? कहते अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो मेरी स्थिति ऐसे है, परम गम को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। कहते जिस प्रकार दुर्मति, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मूर्ख हो गया है, वह गंगा के जल को छोड़ करके और गंगा के पास ही अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाता है। अर्थात हमारे पास ऐसा कमल जैसी नेत्रों वाला भगवान है, उस भगवान को छोड़ दें, छोड़ करके जो अन्य देवी देवता की उपासना करते हैं वह व्यर्थ है। जिन्हीं मधुकर अंबुज रस चाखो, क्यों करेल फल भावे। क्या कहता है कि जिसने श्री कृष्ण की रूप माधुर्य का पान कर लिया है, उस रस को चख लिया है, वह अन्य किसी को अर्थात कड़वे फल को नहीं खा सकता। जो करेल तीखा फल उसे कभी भी अच्छा नहीं लगता। कहता है श्री कृष्ण तो सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण तो कामधेनु गाय के समान है, और उस गाय को छोड़ करके वैसे सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने, कहते हैं लौकिक एवं दोनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कहते कामधेनु गाय को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे, बकरी को कौन धोता है। अर्थात इस पद में कवि के कहने का यही अभिप्राय है कि श्री कृष्ण जैसे भगवान को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को जो उपासना करता है, भक्ति करता है, वह व्यर्थ है, क्योंकि एकमात्र आनंद हमें श्री कृष्ण के चरणों में ही मिलता है। इसमें संबोधन शैली है, पद छंद है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, अनुप्रास रूपक दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया गया है।